नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एडुपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमारा फिजिकल मैप चल रहा था एंड दो टॉपिक्स हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सीज एंड स्ट्रेट्स थे। हमने आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट सीज थे, ठीक है, सीज को हमने पहले कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रेट्स को कंप्लीट किया। जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स थे, यहाँ पे सोया स्ट्रेट था, ठीक है, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट, सुशीमा स्ट्रेट था, ठीक है, यहाँ पर था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ था कौन सा, सुंडा स्ट्रेट, यहाँ पे था स्ट्रेट ऑफ मकस्सर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट सीज हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। एक ही वीडियो में दो टॉपिक कंबाइंड टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं, रिवर्स एंड डेजर्ट्स के ऊपर। पहले आपको रिवर्स कंप्लीट कराऊंगा, देन मैं डेजर्ट्स भी कंप्लीट कराऊंगा, या पहले हम डेजर्ट्स कंप्लीट करेंगे देन हम रिवर्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेजर्ट से अपने, ठीक है। सऊदी अरेबिया कंट्री पकड़ दें, ठीक है, सऊदी अरेबिया कंट्री। सबसे पहले डेजर्ट का नाम आपको याद रखना है एन नफूद, और दूसरा डेजर्ट का नाम याद रखना है आपको रूबल खली। रूबल खली याद रखना। ये दो जो है कहाँ पर मिलेंगे आपको, सऊदी अरेबिया में मिलेंगे, एक एन नफूद और एक रूबल खली। चलिए उसके बाद आप ऊपर जाएंगे यहाँ से इसराइल में, आप देखेंगे इसराइल में आपको एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है नेगेव डेजर्ट। है नेगेव डेजर्ट, याद रखना कहाँ पर मिलेगा आपको, इसराइल में मिलेगा नेगेव डेजर्ट। सऊदी अरेबिया से टच नहीं करता इसराइल, ये मैं आपको पॉलिटिकल मैप में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, क्या है ये नेगेव डेजर्ट इसराइल के बाद। चलिए उसके बाद आपको चलना है ईरान में। ईरान में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है दश्ते कबीर, एक है दश्ते लुत। ये दो डेजर्ट्स आपको याद रखने हैं, दश्ते कबीर और दश्ते लुत, याद रखना ईरान में है। ओके, चलिए उसके बाद आपको ईरान के ऊपर चलना है, ठीक है, ईरान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान में, इसमें तुर्कमेनिस्तान में आपको याद रखना एक डेजर्ट दिख रहा होगा, वो है कराकुम डेजर्ट। क्या है, कराकुम डेजर्ट, याद रखना। कराकुम डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। और तुर्कमेनिस्तान के पास में एक लगा एक और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर आपको मिलेगा किजिलकुम, ये देखिए किजिलकुम। कराकुम कहाँ पर था सर, ये यहाँ पर था नीचे, और ये था किजिलकुम डेजर्ट। ये कहाँ मिलेगा आपको, उज्बेकिस्तान, और कुछ पार्ट कजाकिस्तान में भी जाता है इसका। तो ये चीज आपको याद रख सकते हैं, तो कराकुम और किजिलकुम, ठीक है। एक चीज और याद रखना, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक सी है, ये एरल सी। एरल सी के ऊपर से निकलती है एक रिवर जिसका नाम है सिर दरिया रिवर, सिर दरिया रिवर, और नीचे से ये निकलती है जिसका नाम है अमू दरिया रिवर। तो याद रखना सिर दरिया अमू दरिया कहाँ पर है, एशिया में। और कहाँ से निकलती है, एरल सी से निकलती है। एरल सी के सर से निकलती है सिर दरिया, और इसके नीचे से निकलती है अमू दरिया। तो ये चीज आप याद रखना, आगे भी मैं एक बार बताऊंगा। दो डेजर्ट बताया मैंने, काराकुम और किजिलकुम। चलिए उसके बाद आपको थोड़ा ईस्ट में जाना है, तो ये मंगोलिया में आपको एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट मैक्सिमम पार्ट मंगोलिया में है, तो नाम उन्हीं का आता है। जैसे चाइना में भी एक्सटेंडेड है, तो गोबी डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, मंगोलिया में मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कराया हूँ सर। मैंने आपको सबसे पहले एन नफूद याद कराया था, यहाँ पे एन नफूद। क्या था, यहाँ पे बताया था रूबल खली। आई होप ये चीज़ याद हो गई होगी। इसराइल में मैंने आपको नेगेव डेजर्ट बता दिया था, बिल्कुल। जब उसके बाद हम लोग ईरान में आए थे, ईरान में दो बताए थे, दश्ते कबीर और दश्ते लुत। ये दो चीज़ आपको मैंने याद कराई थी। उसके बाद हम लोग ऊपर आए थे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था काराकुम। और उज्बेकिस्तान में आ गए थे तो हमने बताया था किजिलकुम, काराकुम और किजिलकुम। ये था एरएलसी, एलसी से निकल, ऊपर से निकल रही थी सिर दरिया, और नीचे से निकल रही थी अमू दरिया। उसके बाद ये यहाँ पे एक डेजर्ट था गोबी डेजर्ट, वो कहाँ पर था, मंगोलिया में था। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट डेजर्ट थे एशिया कॉन्टिनेंट के, ये आप याद कर लेना और एक बार रिवाइज करना, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है रिवर्स। रिवर्स के लिए सबसे पहली कंट्री आपको देखनी है इराक, ठीक है, इराक। इराक में आपको दो चीज़ याद रखनी है, दो रिवर, एक था यूफ्रेट्स रिवर और एक टिग्रिस रिवर। राइट में कौन सी है, टिग्रिस रिवर, और वेस्ट में कौन सी है, यूफ्रेट्स रिवर। क्वेश्चन याद है, यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर कौन सी कंट्री में बहती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इराक में बहती है। कहाँ पे बहती है, इराक में बहती है, बिल्कुल सर। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको, टिग्रिस रिवर में ये जो है, ये कैपिटल जो है इराक की कैपिटल बगदाद, वो कहाँ पर मिलेगी आपको, इराक की कैपिटल बगदाद, वो टिग्रिस रिवर पे मिलेगी। किस पे, टिग्रिस रिवर पे मिलेगी। ये चीज़ भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया, एरल सी के ऊपर से निकलती है सिर दरिया, और नीचे से निकलती है अमू दरिया रिवर। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। चलिए उसके बाद ऊपर चलेंगे रशिया में, तो रशिया में एक रिवर आपको याद रखनी है, ओब रिवर। वहाँ पर कौन सी रिवर है, ओब रिवर, कजाकिस्तान के ऊपर से बहती है ओब रिवर। और क्वेश्चन याद है, ओब रिवर कहाँ बहती है, तो याद रखना ओब रिवर रशिया में बहती है, ठीक है, रशिया में बहती है। और उसके बाद रशिया में ही थोड़ा फार ईस्ट रीजन में जाएंगे, एक रिवर आपको ये देखी होगी, लीना रिवर। चलो पहला हिंदी मीडियम का नाम आ गया अपने सर में, लीना रिवर, ठीक है, लीना रिवर याद रखना। लीना रिवर कहाँ बहती है, रशिया में बहती है। और यहाँ पर ही क्या है, एक माउंटेन रेंज है इनकी, वर्कोयांग स्क्राई माउंटेन रेंज दिख जाएगा, देखना एटलस में, वर्कोयांग स्क्राई।
तो ये जो है लीना रिवर कहाँ पे बहती है, रशिया में बहती है। ठीक है, रशिया में कहाँ कौन कौन सी बताई मैंने, एक ओब रिवर बताई और एक लीना रिवर बताई। चलिए क्या क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया इराक में दो नदियां बताई मैंने, एक यूफ्रेट्स और एक टिग्रिस रिवर। ये दो रिवर मैंने आपको बताई। और टिग्रिस क्या थी, टिग्रिस पे बगदाद जो थी इराक की कैपिटल लोकेटेड था। क्या यहाँ से निकलती सिर दरिया, यहाँ से निकलती थी अमू दरिया। तो उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे, यहाँ से थी ओब रिवर और यहाँ से थी कौन सी, लीना रिवर। ठीक है, कौन सी, लीना रिवर। ओके, चलिए अब उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग चाइना की तरफ। चाइना में आपको दो रिवर याद रखनी है, एक है हुआंग हो रिवर, ये हुआंग हे रिवर है, हुआंग हो नहीं है, हुआंग हे रिवर। और ये येलो रिवर भी कहते हैं ऐसे, यहाँ वांगो भी कह सकते हो। येलो रिवर इसका मेनली नाम है, येलो रिवर। और येलो रिवर इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादातर सैंड होती है। क्या है, इस रिवर में सैंड बहती है तो कुछ येलो कलर की दिखती है। ठीक है, येलो कलर की दिखती है, तो ये हुआंगो रिवर, येलो रिवर। या दूसरा नाम इसका है ये सौरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक भी इसे बोला जाता है। कभी भी इसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है, कभी भी इसका वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे आप अपने आप बिहार का शोक कोसी रिवर है, ठीक है, उस तरीके से। तो हुआंगो रिवर येलो रिवर है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और देखेगी आपको ये रिवर, ये यांगसी रिवर है, यांगसी रिवर। ठीक है, यांगसी रिवर, यांगसी रिवर आपको याद रखना है एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है यांगसी रिवर। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी, यांगसी रिवर। के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको एक और रिवर दिख रही होगी, ये वाली जीजियांग रिवर। क्या है, जीजियांग रिवर। ठीक है ना, जीजियांग रिवर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं, ये भी कहाँ पे बहती है, चाइना में बहती है। ठीक है, चाइना में बहती है, साउथ चाइना सी में क्या होती है, ड्रेन होती है। ठीक है, और ये जो है ऊपर जो दिए दोनों किस में ड्रेन हो रही थी, येलो सी में। चलिए याद हो गया होगा आपको, मैंने क्या क्या बताई, हुआंगो बताई, फिर यांगसी रिवर, फिर शीजियांग रिवर। चलिए उसके बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा, दो रिवर आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक है मेकोंग रिवर और एक शाओ फ्रेया रिवर। ठीक है, मेकोंग और शाओ फ्रेया। मेकोंग रिवर ये वाली, ये एक तो पहले यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री बना रही है किसके बीच में, लाओस और थाईलैंड के बीच में। तो पहला तो यही हो जाएगा, नेचुरल बाउंड्री बना रही है लाओस और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, और ये दूसरा कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये वाला जो पार्ट है पूरा एशिया का, ये वाला जो पार्ट साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लंबी नदी है। ये मैंने लिख भी दिया है, ये देख लीजिए, ये लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट मैंने बता दिया। और ये क्या था, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट रिवर आपको दिख रही है शाओ फ्रेया, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे कौन क्या लोकेटेड है, इसी पे लोकेटेड है बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक कौन सी नदी के किनारे, शाओ फ्रेया नदी के किनारे, शाओ फ्रेया। ठीक है, थाईलैंड में बहती है। थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो दो नदी और दिख रही होंगी आपको, ये थी साल्वीन, साल्वीन, और एक और आपको दिख रही है इरावडी। साल्वीन और इरावडी, साल्वीन के लिए आपको याद रखना है ये लॉन्गेस्ट रिवर है म्यांमार की। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है म्यांमार की, साल्वीन। और इरावडी रिवर भी कहाँ पे बहती है, इरावडी रिवर भी कहाँ बहती है, ये बहती है म्यांमार। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यार म्यांमार में दो हैं, इरावडी और साल्वीन। और ये जो मैंने आपको एक बताई मेकोंग, मेकोंग रिवर मैंने क्या बताया, थाईलैंड और लाओस की क्या है बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है। और एक मैंने नदी बताई कौन सी, शाओ फ्रेया, जिसपे क्या लोकेटेड था, कॉक। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्या क्या मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग से करा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैंने इराक में पहले बताया यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया सिर दरिया, अमू दरिया। यहाँ मैंने बताया ओब रिवर। यहाँ मैंने आपको बताया लीना रिवर। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ चाइना में, सर यहाँ पे था हुआंगो रिवर, जिसको येलो रिवर भी कहा जाता है, जिसको सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे यांगसी रिवर। ठीक है, यांगसी रिवर क्या थी, लॉन्गेस्ट थी, पूरी एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी थी। उसके बाद यहाँ पर था शीजियांग रिवर। ठीक है, और ये याद रखना यांगसी रिवर पे ही वो लोकेटेड है वुहान और शंघाई, वुहान और शंघाई किस पे लोकेटेड है, यांगसी रिवर में है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था आपको कौन सी थी, शीशियांग रिवर। ओके सर, उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया मेकोंग रिवर बह रही थी, ये क्या थी, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी और नेचुरल बाउंड्री बनाई थी लाओस और थाईलैंड के बीच में। ओके सर, के बाद जो है एक और रिवर मैंने आपको बताई पास में, वो कौन सी थी, जल्दी बताइए, शाओ फ्रेया रिवर, शाओ फ्रेया। ठीक है, शाओ फ्रेया यहाँ पर थी, शाओ फ्रेया पे क्या था, शाओ फ्रेया पे क्या था, बैंकॉक लोकेटेड था। सर उसके बाद दो नदी आपको मैंने बताई, कौन सी, एक मैंने बताई साल्विन और एक बताई इरावडी। साल्विन क्या बताई मैंने आपको, साल्विन बताई म्यांमार की सबसे लंबी नदी थी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी। और एक थी इरावडी, इरावडी मैंने आपको बताया ये भी कहाँ बहती है, इरावडी कहाँ बहती है, ये भी म्यांमार में बहती है। तो ये जो थी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स एशिया कॉन्टिनेंट की। तो ये दो टॉपिक आज मैंने आपको कवर करवा दिए, एक था रिवर और एक था डेजर्ट्स। तो आई होप ये चीज़ आपको याद भी हो गई होगी, और नहीं हो तो रिविजन तो बिल्कुल मांगती है, ज्योग्राफी है मतलब रिविजन तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें क्या होंगी, बैठेंगी।
तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। तो ये था आज का लेक्चर, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।